सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचडीपी पेस्टर की है और पेस्टर की इस क्लास के अंतर्गत अपन एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर अपना चैप्टर चल रहा था सिलेक्शन एंड कलिंग, और इसमें अपन पढ़ रहे थे चयन की विधियां। और चयन की 6 विधि है जो अपन ने पढ़ ली थी: व्यक्तिगत चयन, वंशावली चयन, संतति परीक्षण, प्रदर्शनवर चयन, वो उत्पादन के आधार पर पशु का चयन करना। और आज अपन पढ़ेंगे पशु की जनन क्षमता तथा उसके स्वास्थ्य के आधार पर पशु का चयन। तो पशु की जनन क्षमता तथा स्वास्थ्य के आधार पर पशु का चयन करते समय पशुपालक से निम्न बातों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि अपन गलत पशु का चयन नहीं करें और गलत पशु के चयन होने से बच सके। तो इसलिए ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो पशुपालक से अपने को पूछनी चाहिए। सबसे पहले पशुपालक से ये पूछना चाहिए कि आपके पशु को कभी कोई छूतदार बीमारी हुई है क्या? ऐसी बीमारी जो छूने के माध्यम से रोगी पशु से स्वस्थ पशु में फैल जाती है। क्या आपके पशु को या उसके जनकों को कभी कोई छूतदार बीमारी हुई है क्या? अगर पशु को या उसके जनकों को कभी भी छूतदार बीमारी हुई है तो उस पशु का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी है जो रोगी पशु से स्वस्थ पशु में फैल जाती है। जब स्वस्थ पशु रोगी पशु के संपर्क में आते हैं या उनका जूठा चारा या पानी पीते हैं तो इसके माध्यम से भी वो बीमारी फैल जाती है। दूसरा पॉइंट है, यह पशु कितने दिन बाद गर्भित होता है? पशु कितने दिन बाद गर्भित होता है? मान लो पशु ब्याह गया और ब्याहने के पश्चात वो कितने महीने बाद में गर्भित होता है? 3 महीने बाद में होता है या 4 महीने बाद में होता है? कब गर्भित होता है? ये जानकारी भी अपने को पशुपालक से प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट आपके, क्या पशु ने अपने पूर्ण गर्भकाल के बाद प्रसव किया है? बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जिनका गर्भकाल पूरा नहीं होता है, फिर भी उनमें नॉर्मल पार्चुरेशन क्रिया हो जाती है, तो ऐसे पशु का चयन है वो भी नहीं करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर उस पशु में गर्भकाल पूर्ण होने से पहले 1 बार या 2 बार नॉर्मल पार्चुरेशन हो गया, लेकिन भविष्य में अगर उसका गर्भकाल पूरा होने से पहले ही उसमें प्रसव क्रिया होती है तो वो बच्चा जीवित हो या उसमें नॉर्मल प्रसव क्रिया हो, ये आवश्यक नहीं होता है। तो जो पशु अपने गर्भकाल पूरा होने से पहले प्रसव क्रिया कर देता है उस पशु का चयन भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, पशु ने अपने जीवन काल में आज तक कितने बच्चों को जन्म दिया और उनमें से कितने बच्चे जिंदा हैं? मान लो अगर नर पशु या मादा पशु है और उसने अपने जीवन काल में 5 संतति पैदा किए, लेकिन उन 5 में से 2 या 3 संतति ही प्रजनन तक पहुंच पाती है, उससे पहले किन्हीं कारणों से उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे पशु का चयन है जो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि पशु सांड है तो यह भी पूछे कि यह अब तक कितने मादा पशुओं को गर्भित कर चुका है। यदि नर पशु का चयन पशु की जनन क्षमता तथा उसके स्वास्थ्य के आधार पर कर रहे हैं तो अपने को पशुपालक से पूछना चाहिए कि इस सांड में अपने जीवन काल में अभी तक कितने मादा पशुओं को गर्भित किया है और उनमें से कितनी मादा पशुओं ने पूर्ण गर्भकाल के बाद किस किस लिंग के बच्चों को जन्म दिया है और उनमें किसी प्रकार की कोई विकृति तो नहीं पैदा हुई। कई बार क्या होता है कि बच्चा जन्म के समय ही जन्मजात बीमारी लेके पैदा होता है या उसके शरीर में कई प्रकार की विकृतियां होती है, उन विकृतियों के साथ में जन्म लेता है, तो ऐसे नर सांड का चयन है जो नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट है आपके, यदि पशु के पूर्वजों का कोई रिकॉर्ड है तो उसे पशु की जनन क्षमता व स्वास्थ्य के आधार पर अवश्य देखें। यानी जिस भी पशु का अपन पशु की जनन क्षमता या स्वास्थ्य के आधार पर चयन करते हैं तो उस पशु के बारे में पशु मालिक से पूछना चाहिए कि इस पशु के पूर्वजों का अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड हमें बताइए, और उस रिकॉर्ड के आधार पर उस पशु के प्रजनन क्षमता और उसके उत्पादन का मूल्यांकन किया जा सकता है। ये सब बातें जान ली, और ये सब जानने के बाद भी यदि किसी पशु को बांझपन, गर्भपात या विकल्प संतान पैदा करने का अपने को संदेह हो तो उस पशु का चयन नहीं करना चाहिए। तो ये आपके पशु की जनन क्षमता या स्वास्थ्य के आधार पर चयन की विधि थी जो कंप्लीट हो गई। अब अपन एक डेफिनेशन और देखेंगे, वो है आपके टेंडम चयन। टेंडम चयन एक समय में एक लक्षण का चयन करना, एक समय में एक लक्षण का चयन करना टेंडम चयन कहलाता है। जब गुरु ब्रह्मा